यूपीएससी द्वारा लिया गया आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर का प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया आ सकता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सत्कार्यवाद के निकट है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सत्कार्यवाद के निकट सांख्य दर्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समवाय सन्निकर्ष का एक उदाहरण है? घटाभाव का ज्ञान, चक्षुरेंद्रिय द्वारा शब्दत्व का ज्ञान, श्रवणेंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान और चक्षुरेंद्रिय द्वारा घट का ज्ञान। तर्क संग्रह में समवाय सन्निकर्ष का जो उदाहरण बताया गया है, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः। कर्ण विवरत्य आकाशस्य श्रोत्वत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोच्च समवायात। गुण और गुणीन का समवाय होने के कारण जो आकाश का शब्द यह गुण है और कर्ण विवर का जो श्रोत्रत्व है, इनका समवाय होने के कारण समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। तो श्रवणेंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान, यह समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण दिया हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। संयोग और विभाग में कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रभा, गुण, कर्म और शक्ति। ये चरक सूत्रस्थ पहले अध्याय में बताया गया है। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यत अपेक्षते। सो संयोग और विभाग के लिए कारण क्या है? कर्म। सी इज द करेक्ट आंसर। सव्यभिचार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? एकांतिक, अनैकांतिक, सन्निकर्ष, ऊहा। सव्यभिचार चरक मीमांसा 8वें अध्याय में जो सव्यभिचार की व्याख्या दी हुई है, अतः सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम यथा भवेद इदम औषधम अस्मिन् व्याधौ यौगिकम अथवा न इति। यह औषधि इस व्याधि में यौगिक होगा या फिर नहीं होगा, इस तरह का जो विचार है वो सव्यभिचार है। दैट इज अनैकांतिकम इत्यर्थ। चक्रपाणी में इसका अर्थ दिया हुआ है सव्यभिचारमिति अनैकांतिकम इत्यर्थ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से चिरंजीवी किस प्रकृति का लक्षण है? पित्तज प्रकृति, पार्थिव प्रकृति, नाभस प्रकृति और कफज प्रकृति। शरीरस्थान 4थे अध्याय में जो 5 भौतिक प्रकृति के लक्षण बताए गए हैं, उसमें स्थिर विपुल शरीरा, पार्थिवस्य, क्षमावान, सुचिर अतः चिरंजीवी, नाभसा खैर महद भी। जो स्त्रोतस होते हैं वो बड़े रहते हैं। चिरंजीवी, सूची, ये लक्षण पार्थिव प्रकृति के, नाभस प्रकृति के। ऊपर के जो लक्षण है स्थिर विपुल शरीर, ये पार्थिव प्रकृति के, क्षमावान। और नीचे के जो लाइन के लक्षण है सूची, चिरंजीवी और महद खई, मतलब जो स्त्रोतस है वो बड़े होते, ये नाभस प्रकृति का लक्षण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, केवल 3। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने लेखन और रोपण कर्म को लघु गुण के अंतर्गत माना है? वाग्भट, शारंगधर, चरक और सुश्रुत। सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 46 चैप्टर में लघु गुण का जो व्याख्या बताया, लघुस्तद विपरीता। ऊपर गुरु गुण के बारे में बताया और उसके विपरीत लघु गुण है, शायद लेखन और रोपण था। वो लेखन भी करता है, रोपण भी करता है। सो लेखन और रोपण कर्म को लघु गुण के अंतर्गत माना है सुश्रुत संहिता में। डी इज द करेक्ट आंसर। हर्ष उत्पन्न करने के लिए मन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा गुण संबंध है? हर्ष के लिए केवल रजोगुण। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस आचार्यों ने पदार्थ को असंख्य अपरिमित माना है? केवल चरक, सुश्रुत, केवल वाग्भट, चरक एवं वाग्भट दोनों। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 65 चैप्टर में जो पदार्थ की व्याख्या बताई गई है, यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे वास पदार्थः पदस्य पदयो पदानाम वा अर्था पदार्थः। उसके नीचे उसके आगे अपरिमितास्य पदार्थः, पदार्थ अपरिमित है। सो अपरिमित या असंख्य पदार्थ को माना है सुश्रुत संहिता में। बी इज द करेक्ट आंसर। चरक के अनुसार प्रवृत्ति का
या प्रवृत्ति के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन से है? क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ। प्रवृत्ति, चरक मीमांसा 8वें अध्याय में जो प्रवृत्ति की व्याख्या और उसके पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, कार्य के लिए जो चेष्टा की जाती है उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। और स एव क्रिया, वही क्रिया है। कर्म, यत्न, कार्य समारंभ, उसी को क्रिया कहते, कर्म कहते, यत्न कहते या कार्य समारंभ कहते। सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। 1 2 3 4 डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 1 में बताए चिकित्सा के प्रकार और उसकी विशिष्टता बताए सूची 2 में। स्थौल्य में व्यायाम, ये द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण सामान्य, गुण विशेष के ऊपर प्रश्न है। तो स्थौल्य में व्यायाम, स्थौल्य की चिकित्सा में व्यायाम ये स्थौल्य के विपरीत है। तो स्थौल्य को कम करने के लिए व्यायाम बता दें। सो ये कर्म है। सो स्थौल्य में कर्म करते व्यायाम और ये विरुद्ध है इसलिए विशेष। सो ये कर्म विशेष का उदाहरण हुआ स्थौल्य में व्यायाम। शोष में मांसलत, सो शोष में मांसलाक्षय होता है तो मांस में मांस देना, ये द्रव्य किस द्रव्य है? तो समान है, द्रव्य समान है। सो ये द्रव्य सामान्य का उदाहरण है। शुक्र क्षय में दुग्ध, अब शुक्र और दुग्ध ये द्रव्य से समान नहीं है, लेकिन इनके गुण समान होने के कारण शुक्र दुग्ध ये शुक्र में वृद्धि कराता है। सो ये गुण है और समान है। सो गुण सामान्य का ये उदाहरण है। और संधिवात में अभ्यंग, सो अभ्यंग जो तेल से करते हैं वो वात के गुण के विपरीत है। सो गुण विशेष का ये उदाहरण है। डी का फर्स्ट। सो 4 3 2 1 ये इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें परीक्ष विषय बताए पहले इसमें और दूसरे में लक्षण बताया। तो ये भी चरक मीमांसा 8वें अध्याय में बताए गए हैं। कारण पुनर्भेषजम, करण पुनर्भेषजम, कारण जो है यह सूत्रार्थ प्रयोग कुशला। सो पहले का ऑप्शन है 3। कार्य योनि ये धातु वैषम्य है और धातु वैषम्य होने के कारण विकार का आगम होगा, विकार की उत्पत्ति होगी। सो कार्य योनि विकारागम। कार्य धातु साम्य और धातु साम्य होने के बाद विकार उपशम होगा। सो कार्य होगा विकार उपशम। कार्यफल, अगर विकार उपशम होता है तो फिर सुख की अनुभूति होगी। सो मनो इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि यानी सुख की प्राप्ति, ये कार्यफल है। और ये बने रहना, आयु प्राप्त होना, मतलब प्राण का संयोग रहना, ये अनुबंध है। तो ई का 4 है। सो करेक्ट आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस आचार्यों ने युक्ति का वर्णन किया है? सो युक्ति का वर्णन परादिगुण में चरक संहिता में मिलता है। चरक सूत्रस्थान 26वें अध्याय में परापरत्वे युक्तिच्च संख्या संयोग एवच विभागश्च पृथक्त्वं परिणामम् अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणाज्ञेया परादयः। आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है। केवल चरक ए। चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें आप्त का पर्यायवाची माना है? शिष्टा, विबुद्धा, घनिष्ठा, वितर्का। सो आप्त का वर्णन जो चरक सूत्रस्थान 11वें अध्याय में किया हुआ है। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता, रज और तमो से निर्मुक्त है तपो ज्ञान बलेन जय ऐसाम त्रिकालमलम न्यायनम अव्याहतम सदा। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा। सो आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते, शिष्टा और विबुद्धा ये इसके पर्यायवाची शब्द है। 1 और 2 ये इज द करेक्ट आंसर। किस प्रमाण का उदाहरण संज्ञा नाम ग्रहणेन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। चरक मीमांसा 4वें अध्याय में आप अनुमान ज्ञेय भाव बताए गए हैं। सो ये अनुमान ज्ञेय, ये अनुमान प्रमाण का उदाहरण है। इसमें किसकी परीक्षा किस अनुमान से जानी जाती है? जैसे अग्नि जरण शक्त्या परीक्षित, जरण शक्ति से अग्नि की परीक्षा करते हैं। बलम व्यायाम शक्त्या, बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति से करते हैं। उसी तरह से संज्ञा नाम ग्रहणेन यही पर बताया गया है। सो ये अनुमान ज्ञेय भाव है। सो अनुमान प्रमाण का ही उदाहरण है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा लिस्ट अच्छे से कर सकते हैं। चरक के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्मृति का कारण नहीं माना गया है? चरक सारिस्थान अध्याय में ये बताया गया है। चरक सारिस्थान पहले अध्याय में स्मृति के कारण बताए गए, उसमें 8 कारण बताए गए। वक्षन्ते कारणानि अष्टौ
स्मृतिर्ये उपजायते निमित्त रूप ग्रहणात सादृश्यात सविपर्ययात सत्वानुबंधात अभ्यासात ज्ञानयोगात पुनः श्रुतात दृष्टश्रुतानुभूतानां स्मरणात स्मृतिरुच्यते। सो ये इसमें सादृश्य है, अभ्यास है, पुनः श्रुतात पुनः श्रवण करने से भी स्मृति बढ़ती है। वही यह कारण इसमें नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर, समाविष्ट नहीं है। चरक के अनुसार सूक्ष्म शरीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है जो एक शरीर से दूसरी शरीर में गमन करता है। तो सूक्ष्म शरीर चतुर्भूत मन और आत्मा, लिंग शरीर और आत्मा ये सूक्ष्म शरीर होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस वैद्य में प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा गुण होते। प्रतिरूपक वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य, जीविताभिसर वैद्य, सात्विक वैद्य। तो जीविताभिसर वैद्य के जो लक्षण बताए गए चरक सूत्रस्थान 11वें अध्याय में, प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुखप्रदा जीविता भरास्ते शुर वैद्यत्वम तेषु अवस्थितमिति। सो ये जीविताभिसर वैद्य के लक्षण है। सी इज द करेक्ट आंसर। षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगा षड्धातुजस तथा। चरक संहिता में वर्णित राशि पुरुष की उपर्युक्त संकल्पना निम्नलिखित में से किस दर्शन से संबंधित है। चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष है, राशि पुरुष, ये सांख्य दर्शन में बताया गया है। आद्य सांख्य दर्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। चरक द्वारा निम्नलिखित में से किसे चतुर्विंशति पुरुष में सम्मिलित नहीं किया गया है। अव्यक्त, अहंकार, आत्मा और मन। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष जो बताया चरक संहिता पहले अध्याय में, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति का स्मृता मनो दशेन्द्रियाणि अर्थात प्रकृति च अष्टधातु के। सो अष्टधातु के अव्यक्त, उसे अहंकार और एकादश इंद्रिय, ये जो इसे जो चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष बनता है, इसमें अव्यक्त है, महद, अहंकार, मन भी आता है एकादश इंद्रिय में, आत्मा का समावेश नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे गर्हिता छाया माना गया है। वायवी, अंबसी, पार्थिवी, अग्नेयी। गर्हिता छाया चरक हिंदुस्तान 7वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। वायवी गर्हिता त्वासाम चतस्राशु सुखोदयः वायवी तु विनाशाय क्लेशाय महते पीवा। वायवी जो छाया है वो गर्हित है। ये इज द करेक्ट आंसर। इंद्रबस्ती मर्म निम्नलिखित का प्रकार है। कालांतर प्राणहर्म, सद्य प्राणहर्म और विशल्यग्न और उजाकर। सो कालांतर प्राणहर मर्म के जो उदाहरण बताए गए हैं उसमें वक्षोमर्म, सीमंत, तर, क्षिप्र, इंद्रबस्ती, कटिक तरुण, संधि, पार्श्व, बृहति। सो इंद्रबस्ती ये कालांतर प्राणहर मर्म के अंदर आता है। ये इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सार पुरुष और दूसरी सूची में लक्षण बताए गए हैं। सो रक्तसार का लक्षण है मेधा मनस्वित्वम। मांससार का लक्षण है क्षमाम धृतिम अलौल्यम। अस्तिकसार महोत्साह क्रियावंता क्लेशसाह। मज्जासार श्रुत वित्त विज्ञान आपत्य समान भाजेश्य। और सत्वसार का लक्षण है समर विक्रांत योदिन त्यक्त विषादः। सो फर्स्ट 4 1 5 3 2 D is the correct answer. Sites of splenic puncture to inject dyes to visualize splenic and portal veins in diagrams are 8th and और 9th intercostal space in mid axillary line। यहाँ पर पंक्चर किया जाता है 8th और 9th intercostal space in mid axillary line to inject dye to visualize splenic and portal vein in diagram. D is the correct answer. Which one of the following statements is not true while venous supply to the breast? करेक्ट नहीं है। सुपरफिशियल वेन्स ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन, करेक्ट है। डीप वेन्स ड्रेन इनटू एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये भी करेक्ट है। सुपरफिशियल वेन ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये रॉन्ग है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स का। सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट नहीं है। Which of the following actions will be noticed in humans on stimulation of sympathetic nerve supply of heart? So after stimulation of sympathetic nerve supply of the heart rate increases and the coronary arteries
arteries constricts. So constriction of coronary arteries and increase in the heart rate. B is the correct answer. Which one of the following is a common site of action in case of diuretics and sodium channel blockers? So एक collecting duct के ऊपर एक्ट करते हैं. C is the correct answer. Which one of the following is an example of exocytosis? Phagocytosis, pinocytosis, हार्मोन रिलीज, माइटोसिस. सो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस ये एंडोसाइटोसिस के एग्जांपल हैं. हार्मोन रिलीज ये एक्सोसाइटोसिस में आता है. सो सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स एंड द फ्लिपिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस. सो हार्मोन्स के द्वारा जो होता है, सी इज द करेक्ट आंसर, ये एक्सोसाइटोसिस के अंदर आता है. Which one of the following is an effect of bilateral lesions in the lateral hypothalamus? Decreased drinking and eating, excessive drinking and eating, hyperactivity, excessive sexual drive. So effect of bilateral lesions in lateral hypothalamus. तो इससे जो eating और drinking ability है वो कम हो जाती है. So bilateral lesion in the lateral hypothalamus of the brain can cause a reduction in food and water intake leading to starvation and death. So death भी हो सकती है. So decreased drinking and eating, A is the correct answer. अष्टांग हृदय के अनुसार कफ का मुख्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? उरह, शिर, हृदय और आमाशय. उरह कंठशिरा, क्लोम पर्वाणि आमाशयोरसः, मेदो घ्राणम च जीवाच्च, कपश्च सूत्रा मूरा. तो ये सभी स्थान है, उसमें से उर जो है ये उसमें से मुख्य स्थान है. ए इज द करेक्ट आंसर. उसी तरह से पित्त का भी पूछा जा सकता है, वात का भी पूछा जा सकता है. पक्वादानम च विशेषता, नाभिरत्र विशेषता. सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकृति में मत्सर्य नारियों और प्रजागुरु का ये लक्षण पाए जाते हैं? वात, पित्त, श्लेष्म और त्रिदोषज. वात प्रकृति के जो लक्षण बताए गए सुश्रुत शारीस्थान 4 अध्याय में, उसमें तत्र वात प्रकृति प्रजागरुकः, शीत द्वेषी, दुर्भगा, स्तेन, मत्सर्य नार्यो, गंधर्वचित्त, स्फुटित करचरण, अल्पवृक्ष, श्मश्रु, नख, केश, क्राथी, दथ, दंत, खादी च भवति. और भी लक्षण बताए गए. सो ये प्रजागुरु और मत्सर्य नाल ये दो वात प्रकृति के लक्षण है. ए इज द करेक्ट आंसर. अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कफ और मज्जाक्षय का साधारण प्रकटीकरण है? सो दोनों में मिलता है. रोक्ष, ग्लानि, शब्द सहिष्णुता, भ्रम. सो कफे भ्रम, श्लेष्माशयाम शून्यत्वम, रद्रवा श्रतसंधिता. और अस्थि क्षय का जो लक्षण है अस्नाम मज्जनी सौशीर्यम, भ्रमस्तिमिर दर्शनम. सो भ्रम ये दोनों में कॉमन है. डी इज द करेक्ट आंसर. निम्नलिखित में से किसमें दिवास्वप निर्दिष्ट है? शरद ऋतु, स्नेह नित्या, दूषी विचारता, शतक्षेना. सो दिवास्वप्न किसमें करना चाहिए? चलो सूत्रस्थान 21वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है. सर्वएते दिवास्वप्न सेवेरन सार्वकालिकम. सभी में दिवास्वप्न करना चाहिए. गीता अध्ययन, मध्य, स्त्री कर्म, भारद्व, कर्षित, इससे जो कर्षित हुए, अजीर्ण, शतक्षीण, वृद्ध, बाल, अबल, तृष्णा, अतिसार, शूलार्थ, श्वास कास, श्वास और हिक्का, कृश, पतित, अभिहत, उन्मत्त, क्लांत, यान, प्रजाग्रही, क्रोध, शोक, भयक, क्रांत, दिवास्वप्नो चिदाच्चे. इनमें दिवास्वप्न करना चाहिए. उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में भी करते हैं. तो इसमें शतक्षीण में करना चाहिए, बाकी में नहीं करते. दूषी विष में नहीं करते, स्नेह नित्य में नहीं करते, शरद ऋतु में भी नहीं है. डी इज द करेक्ट आंसर. अष्टांग हृदय के अनुसार मेधा किसका गुण है? उदान वायु, साधक पित्त, तर्पक कफ, प्राणवायु. सो मेधा ये साधक पित्त का गुण है. बुद्धि, मेधा, अभिमानादेव, अभिप्रेतार्थ साधनात्, साधकम हृदगतम पित्तम. हृदयगत है. बी इज द करेक्ट आंसर. रसरत्न समुच्चय के अनुसार पत्रताल और पिंडताल किसके प्रकार है? ये हरताल के प्रकार है, पत्रताल और पिंडताल. उसमें से पत्रताल उत्तम है, पिंडताल अधम है. और ये स्त्री पुष्प हर भी बताया गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. पिंडताल ये स्त्री पुष्प हर है. तो करेक्ट आंसर है सी. रसरत्न समुच्चय के अनुसार ताम्र के गुण कौन से हैं? ताम्र ये कषाय रसात्मक है,
ताम्रम तिक्त कषायकम, मधुर पाक्य, मधुर विपाक्य, वीर्य उष्णकम, उष्ण वीर्य है, स अम्लम, पित्त कपापम, पित्त कपनाशक है। सो इसमें से बी करेक्ट है, कषाय रस, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य, पित्त कप शामक। निम्नलिखित में से किस धातु में रोपण गुण मिलता है? स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। सो रजत ये रोपण करता है, ताम्र ये रोपण करता है। ताम्रम कषायम मधुरांश, तिक्तकम अम्लम च पाके, कटुकम सारकम च, पित्तापहम श्लेष्महरम च, शोषणम तद्रोपणम सा लघु लेखनम च। लेखन भी करता है, रोपण भी करता है। सो एक करेक्ट आंसर है ताम्र, सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गंधक के प्रकार बताए और उसके लक्षण है। सो श्वेत ये खटिकाकार है, पीत गंधक शुकपिच्छ निभ है, रक्त गंधक शुकतुंड निभ और कृष्ण गंधक ये दुर्लभ है। सो 1, 3, 4 and 2, सॉरी 3, 1, 2, 4, सी इज द करेक्ट आंसर। रसरत्न समुच्चय के अनुसार ग्राह्य रजत के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से है? गुरु स्निग्धम मृदु शंखाभ, लघु स्निग्धम मृदु एवं शुभ। सो ग्राह्य रजत के लक्षण बताए गए रसरत्न समुच्चय 5वें अध्याय में। घनम स्वच्छम गुरु स्निग्धम, दाहे छेदे शीतम मृदु, शंखाभम मसृणम स्फोटरहितम रजतम शुभम। सो गुरु है, स्निग्ध है, मृदु है और शंखाभ है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये ग्राह्य रजत के लक्षण है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये रसशाला में जो कर्म है और सामग्री है, ये कौन सी दिशा में स्थापित करना है, कौन सा कर्म कौन सी दिशा में करना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। सुरस भैरव की स्थापना ये पूर्व दिशा में करते हैं। अग्निकर्म आग्नेय दिशा में करना चाहिए। उलूखल ये जो प्रक्षालन आदि कर्म, उलूखल ये जो कर्म है दक्षिण दिशा में, और प्रक्षालन आदि कर्म करते हैं वरुण दिशा में करते हैं, पश्चिम दिशा। सो करेक्ट आंसर है 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, बी इज द करेक्ट आंसर। पुट के प्रकार बताए और उसका कौन से भस्म बनाया जाता है। सो महापुट से पारद भस्म बनाते हैं, वाराहपुट से मृग श्रृंग भस्म, कुक्कुट पुट से स्वर्ण भस्म और गजपुट से अभ्रक भस्म बनाते हैं। सो 3, 2, 1, 4, बी इज द करेक्ट आंसर। चांगेरी घृत क्या है? वात पित्त शामक, कफ पित्त शामक, कफवात शामक, त्रिदोष शामक। सारंग संहिता मध्यम खंड में जो चांगेरी घृत बताया गया है, उसकी जो फलश्रुति है तदघृतम कफवातग्रम, कफवात शामक है। गृहिणी अर्शो विकारण, गृहिणी और अर्श में बताते हंति आनाहम गुदभ्रंशम मूत्र कृचनम प्रवाहिकम। सो कफ और वात शामक है चांगेरी घृत, सी इज द करेक्ट आंसर। सारंगर संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस औषध में सूक्ष्म गुण होता है? सो ये चौथा जो चैप्टर है पूर्व खंड का दीपन पाचन अध्याय, उसमें कर्म और उसके उदाहरण बताए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो जो सूक्ष्म की व्याख्या है, देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेदयत् सूक्ष्म उच्यते तद्यथा सैंदवम क्षौद्रम निम्बस्थेलम रुबोद्भव। सो निम्ब एरंड तेल, निम्ब तेल, सैंदव और क्षौद्र ये सूक्ष्म के उदाहरण है। इसमें सैंदव ऑप्शन है, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में महानिम्ब जटा कल्क निर्दिष्ट है? तो ये भी जो कल्प बताए गए कल्क सारंग संहिता मध्यम खंड में, महानिम्ब जटाकल को गृद्रशी नाशना स्मृता, गृद्रशी नाशक है, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घृत कल्पना मुख सेव्य नहीं है, ओरली नहीं लेना है? षडबिंदु घृत, काशीसादि घृत, त्रिफला घृत, महापंच तिक्त घृत। सो काशीसादि घृत ये अभ्यंग के लिए बताया, जो स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं, त्वचा रोग, जिसमें काशीसादि घृत अब बाह्य प्रयोग के लिए बताया, अभ्यंतर प्रयोग इसका नहीं करते, बी इज द करेक्ट आंसर। शारंग्र संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लेप दुष्ट व्रण के लिए निर्दिष्ट है? तो इसका आंसर दशांग लेप दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गुगुल कल्पना है जिसमें गंधक होता है? सो लाक्षा गुगुल, योगराज गुगुल, वातारी गुगुल, सिंहनाद गुगुल। सो गंधक ये वातारी गुगुल में और सिंहनाद गुगुल में है, 3 and 4, सी इज द करेक्ट आंसर। वंध्या योनि उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग बताया है? रासना सप्तक्वात, रासना पंचक्वात, देवदार्वादिक्वात, महारासनादिक्वात। सो महारासनादिक्वात जो सारंगर संहिता मध्यम खंड में, उसके जो इंडिकेशंस है, शुक्रामय, मेड्र रोगे, वंध्या योन्यामय शुचो, वंध्या योनि रोग में इसका प्रयोग करते। महारासनादिराख्यातो ब्रह्मणा गर्भ कारणम, सो गर्भ के लिए
बताया गया है गर्भधारण के लिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत ढंग से सुमेलित किया गया है, मतलब करेक्ट नहीं है। खदीर शीतवीर्य करेक्ट है, करंज उष्ण करेक्ट है, सालमली उष्णवीर्य ये रॉन्ग है, सालमली शीतवीर्यात्मक है, और पलाश उष्णवीर्य ये करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर जो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शुरु विरेचन कर्म के लिए निर्दिष्ट नहीं है। श्वेता ज्योतिषमती प्रत्येक पुष्प वचा। सो प्रत्येक पुष्प शुरु विरेचना नाम ये अग्र संग्रह में बताया गया है, सो ये करेक्ट है। और श्वेता और ज्योतिषमती का उल्लेख चरुक सूत्र स्थान जो दूसरा चैप्टर है अपामार्ग तंडुली अध्याय, उसमें जो शुरु विरेचन कर्म है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ज्योतिषमती है और श्वेता बताएगा। सो वचा इसमें नहीं लिस्टेड नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। चारंगदर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी देह संशोधन अथवा उभय संशोधन औषध है। तो फिर से ये कर्म के ऊपर व्याख्या है। जो देह संशोधन की व्याख्या बताई गई है, स्थानात बहिर्नयेत ऊर्ध्वम अधोवा मल संचय देह संशोधनम तत्स्यात् देवदाली फलम यथा। सो ये देह संशोधन की व्याख्या उदाहरण है देवदाली फल। सो करेक्ट आंसर है ए। सो ये 50 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you very much.